नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 31 अक्टूबर सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। कार्तिक मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि तृतीया है और आज का वार है मंगलवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग वरयान है दोपहर बाद 3:32 तक। आगे परिग योग है और योग की दृष्टि से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है। करण वणिज है सुबह 9:53 तक। आगे वृष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:35 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:45 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 3 से 4:30 के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:48 से दोपहर 12:32 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 10:18 और फिर 11:03। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में, तो पहली कोशिश तो यही रहेगी कि उत्तर दिशा की यात्रा को हमें टालना है। फिर भी अगर जाना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करें। परिहार इस प्रकार है कि थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा खाना है उत्तर दिशा की ओर मुख करके और 5 कदम पीछे चलना है। और फिर जब ये सारी प्रक्रिया आप कर रहे हो तो अपने हृदय में अपने इष्ट या फिर भगवान श्री राम का ध्यान करें। उनसे प्रार्थना करें कि इस दिशाशूल की यात्रा में कर रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा और मेरी सुरक्षा कीजिएगा। यात्रा अच्छी रहती है, कार्य सिद्ध होते हैं। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:30 से दोपहर 1:30 तक, फिर शाम 7:30 से रात्रि 9 बजे तक। ये दोनों कालखंड बहुत ही शुभ और योग कारक है। बाकी पूरे दिन की अपेक्षा तो कोई अच्छे काम करने हो, अच्छे एफर्ट्स करने हो, इस दौरान करेंगे, सफलता के चांसेस आपको ज़्यादा मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृष है, यानी चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृष से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले अपने कुटुंब में आपसी संबंध आपके प्रबल होंगे। साथ ही साथ रिश्तेदारी में ही आप किसी के साथ बिजनेस में कोई डील या पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। ऐसे ही वृष राशि वाले आप कोई कठोर निर्णय ले सकते हैं जिसका लाभ समय रहते आपको मिलेगा। किसी बहुत निकट के व्यक्ति के साथ बहस भी हो सकती है, लेकिन संयम से अगर आप काम लेंगे तो वो मामला जो है वो सुलझ जाएगा। ऐसे ही मिथुन राशि वाले आज किसी अनजान व्यक्ति के साथ मेलजोल बनाने से बचें, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और कर्क राशि वाले परिवार के लोगों के साथ बैठकर संवाद होगा। किसी बात को लेकर ठोस चर्चा संभव है। घर में मेहमानों का भी आना हो सकता है। ऐसे ही सिंह राशि वाले किसी की बात आपको काफ़ी हद तक चुभ सकती है, लेकिन आप उस और ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने बाकी कामों में ध्यान लगाइए। कन्या राशि वाले परिवर्तन को लेकर उत्साहित रहेंगे। कुछ पुरानी बातें, पुराने लोग सामने आ सकते हैं। घर वालों के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान भी हो सकता है, लेकिन अड़चने भी आएगी उसमें। और तुला राशि वाले भविष्य की चिंता में आज आप कुछ खोए रहेंगे। कुछ बातों को लेकर परेशान भी रह सकते हैं। वहीं वृश्चिक राशि वाले किसी से धोखा मिल सकता है जो आपके दिल को दुखाएगा। परिवार में सभी के साथ आपका संबंध और भी ज़्यादा सुंदर और मजबूत बनेगा। ऐसे ही धनु राशि वाले शाम के समय दुर्घटना होने के संकेत हैं, इसलिए वाहन ना चलाएं, किसी दूसरे के साथ ही यात्रा करें। और मकर राशि वाले सुबह से किसी बात को लेकर चिंतित रहेंगे, लेकिन शाम होते होते उसका समाधान आपको निकल आएगा। और कुंभ राशि वाले जैसा आप सोचेंगे, जैसा प्लान करेंगे, वैसा आज नहीं हो पाएगा। आराम भी नहीं मिलेगा और काम का बोझ कुछ ज़्यादा ही आज आपके ऊपर रहेगा। ऐसे ही मीन राशि वाले परिवार के लोग कुछ प्लान कर सकते हैं। शाम के समय उनके साथ बाहर जाना हो सकता है। आज का दिन बहुत ही सुंदर और बहुत ही शुभ सिद्ध होगा आपके लिए। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर निकाल लाते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है। वो इस प्रकार है कि यथा शास्त्रम तो निर्णीतो यथा व्याधि चिकित्सते न शमम याति नो व्याधि न ज्ञेय कर्मजम बुधे पुण्यश्च बेशजे शांता ते ज्ञेया कर्म दोषजे विज्ञेया दोष जास्वन्य केवला वा अत शंकरा। इसका अर्थ ये है कि ग्रह जो है सुख दुख रोग कष्ट संपत्ति विपत्ति इनका कारण नहीं होते हैं। जैसा कि एक आम धारणा है कि ग्रह गोचर खराब है इसलिए ऐसा हो रहा है, ग्रह गोचर अच्छे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ग्रह गोचर इनके कारण नहीं होते हैं अच्छे बुरे के। इन फलों की प्राप्ति का कारण तो मनुष्य के ही शुभाशुभ कर्म होते हैं। यानी आपने शुभ कर्म किए हैं तो पुण्य प्राप्ति होगी, अशुभ कर्म पहले किए हैं तो आपको उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। तो
तो मनुष्य ने जो कुशल या अकुशल कर्म पूर्व जन्म में किए होते हैं, जन्म कुंडली में ग्रह उनके अनुसार राशियों और विभिन्न भावों में अपनी स्थिति के अनुसार बैठकर भावी फल की सूचना मात्र देते हैं। यानी वो सिर्फ बताते हैं कि ऐसा होगा। जैसे आपकी गाड़ी में एक हेडलाइट होती है, तो हेडलाइट आपको नहीं चला रही होती, गाड़ी तो आप चलाते हैं, हेडलाइट सिर्फ दिखाती है कि सामने का रास्ता कैसा है। तो प्रश्न कुंडली के ग्रह वर्तमान में किए गए कर्मों की सूचना देते हैं। इस प्रकार से यह स्पष्ट रूप से हृदयगम कर लेना चाहिए कि ग्रह रोगों के कारक नहीं है। जो रोग हो रहे हैं वो ग्रहों से नहीं होते हैं, ग्रह तो सूचक मात्र होते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी ज्योतिष में ग्रहों के कारकत्व शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका तात्पर्य है कि ग्रहों का सूचकत्व समझना चाहिए। यानी ग्रह ऐसा सिर्फ बता रहे हैं, होना ना होना आपके कर्मों से। जिस व्याधि का निर्णय चिकित्सकों द्वारा शास्त्रोक्त विधि से किया जाकर चिकित्सा की जाए, फिर भी वो व्याधि शांत ना हो, यानी डॉक्टर्स के समझ में रोग ना आए, तब उसे कर्मज व्याधि जाननी चाहिए और उसकी चिकित्सा भेषज यानी कि वैद्य के द्वारा या डॉक्टर के साथ साथ अनुष्ठानों मंत्र तंत्र द्वारा भी करनी चाहिए। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है कि कर्म से आपके अच्छे जो भी आपके साथ अच्छा बुरा हो रहा है वो आपके कर्म फल है, और जो बीमारी डॉक्टर्स के समझ में नहीं आ रही वो आपके कर्मों के फल से हो रही है, तो उसका इलाज मांत्रिक रूप से होना चाहिए, यानी अनुष्ठान के रूप में होना चाहिए। दर्शकों, आप करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से कर देंगे और जिन्हें करके आप सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से, कॉन्फिडेंस से अग्रसर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप सभी लोग भगवान हनुमान जी को 5.25 किलो भुने हुए चने और इतना ही गुड़ भोग में अर्पित करें और 27 पाठ हनुमान चालीसा के सुबह और रात्रि में कर लें, और फिर ये जो प्रसाद है इसको बंदरों को खिला दें, स्वयं भी थोड़ा सा खाएं, तो हनुमान जी की कृपा होगी। आने वाला जो पूरा वर्ष है वो सुख शांति समृद्धि से बीतेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे दर्शकों, बहुत दिनों से कोई कार्य अटक रहा हो या किसी साक्षात्कार का सामना आपको निकट भविष्य में करना है, या फिर आप किसी बड़ी बिजनेस डील के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आज का दिन हनुमान जी को प्रसन्न कर उनसे अपनी प्रार्थना रखने के लिए, सामने रखने के लिए बहुत ही सुंदर है। इसके लिए आज आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि हनुमान जी को सिंदूर घी का चौला चढ़ाकर 1 या 2 बैठक में 108 हनुमान चालीसा का पाठ कर दें। या फिर एक बहुत ही अमोघ उपाय है कि हनुमान चालीसा का लोम विलोम पाठ कर दिया जाए। अब इसका अर्थ ये है कि एक पाठ करें पहली चौपाई से 40वीं चौपाई तक, इसको कहते हैं लोम पाठ। फिर 40वीं चौपाई से शुरू करके पहली चौपाई तक आप पाठ करें, इसको कहते हैं विलोम पाठ। तो ऐसी लोम विलोम पाठ का एक पाठ मानते हैं, तो ऐसे 5, 11, 21 या 27 क्षमता के अनुसार पाठ करेंगे। बहुत ही जल्दी कुछ दिनों में असाध्य से असाध्य कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। ऐसे ही आप तुलसी जी के 108 पत्तों पर केसर चंदन से राम लिखकर और भगवान हनुमान जी को इनकी बनी हुई माला पहना दें, साथ ही 27 लौंग की माला पहना दें। एक चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करके और फिर सीताराम सीताराम के सतत जाप करते हुए हनुमान जी के मंदिर में उनकी 108 परिक्रमा कर दें, तो आपकी कठिन से कठिन मनोकामना सिद्ध हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, आप करके देखिए। ऐसे ही दर्शकों, किसी बहुत बड़े कार्य के लिए, यानी ऐसा कार्य जिससे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा हो, ऐसे विकट कार्य की सिद्धि के लिए आज से आप एक मंत्र अनुष्ठान भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सही समय है रात्रि 9:15। 11 माला करनी है, 11 दिन तक करते रहें। हनुमान जी का पंचोपचार से पूजन करें और फिर इस मंत्र का नित्य जाप होगा। घी का दीपक रहेगा, दिशा उत्तर की ओर रहेगी, यानी मुख आपका उत्तर की ओर। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, दीनानुबंधी मेधावी प्रेमाब्धि राम वल्लभ यद्देवम मारुते वीर मैं अभिष्टम देहि सत्वरम। मंत्र फिर से समझते हैं, दीनानुबंधी मेधावी प्रेमाब्धि राम वल्लभ यद्देवम मारुते वीर मैं अभिष्टम देहि सत्वरम। आप करके देखिए हनुमान जी का कैसे आपको एक अनुभव महसूस होगा, कैसे आप समझेंगे कि हनुमान जी की शक्ति क्या होती है। इस अनुष्ठान के बाद आपको अपनी मनोकामना पूर्ति का मार्ग सामने से मिलेगा। कृपा और असीम शक्ति सामर्थ्य आपके साथ हमेशा बना रहेगा। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर निकाल रहे हैं, मनोकामनाएं भी सिद्ध कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक अमित वर्मा जी की। 26 जनवरी 1992 का जन्म है, 9:22 सुबह, कोटा। प्रश्न किया है, विवाह कब होगा और व्यापार क्या करें। 2 प्रश्न हैं। देखिए, आपके विवाह का योग है वो अगस्त 2023 के बाद से शुरू हो चुका है, लेकिन वैवाहिक जीवन में भारी समस्याएं दिख रही है क्योंकि 12वें भाव में आपके सूर्य शनि बुध बैठे हैं। तो अच्छा ये रहेगा कि आप इन ग्रहों की शांति करवाएं और अपना घट विवाह भी करवाएं, उसके बाद में ही आप विवाह करें। अब आपके रोजगार की या काम धंधे की बात करें तो नौकरी आप नहीं कर पाएंगे। उचित ये रहेगा कि कपड़ा, कागज या पैकिंग मटेरियल का बिजनेस कर लें। आपके विदेश जाना भी बहुत फायदेमंद रह सकता है।
या फिर जन्म स्थान से कम 300 किलोमीटर दूर चले जाइए तो आपका भाग्योदय होगा। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक सुमित जी की। 17 जनवरी 1998 का जन्म है, सुबह 10:30 रतलाम। प्रश्न है विवाह और स्वास्थ्य के विषय में आपने प्रश्न किया है कि विवाह और स्वास्थ्य के विषय में बताएं। सुमित जी, शनि की सीधी दृष्टि विवाह भाव पे है तो विलंब होना तय है, लेकिन भाग्यवान धर्मपत्नी आएगी, जीवन साथी बहुत भाग्यवान है, ये भी निश्चित है। आप स्वयं भी बहुत भाग्यशाली हैं, आय के 3-4 स्तोत्र रहेंगे, ऐसा आपकी जन्मपत्री दर्शा रही है। विवाह का योग आपका मार्च सन 2024 मार्च अप्रैल में बन रहा है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो मानसिक समस्याएं दिख रही है, जैसे अनिद्रा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, तो ये आपको हो सकते हैं। कफ और वात विकार विशेष रूप से आपको पीड़ित करेंगे, ऐसे में नित्य शिव अर्चन और महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। साथ ही पेट की व्याधियों से बचने के लिए कुछ खाने पीने में ध्यान रखें, ब्लड शुगर की समस्या ना हो, इसके लिए भी खान पान, आहार विहार के ऊपर अच्छा नियंत्रण रखें। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और अगर किसी प्रकार की कोई हर्डल है, कोई परेशानी है, तो किस प्रकार की एकदम छोटी छोटी रेमेडीज करके भी हम अपने आप को पूरी तरह से उस परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। और आप तो जानते हैं, इन सब की जानकारी के लिए हम लेते हैं 1 से लेकर 9 मूलांक तक की डिवाइन गाइडेंस। अब कौन सी रीडिंग है आपकी या कौन सा है आपका मूलांक, यदि आप नहीं जानते तो एक उदाहरण देकर आपको बताना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 यानी कि 22, तो 2 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आता है नंबर 4, तो 4 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 31 अक्टूबर 2023। आज की तारीख 31 को जब हम जोड़ते हैं तो भी नंबर आता है 4 और 4 नंबर के स्वामी होते हैं राहु। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। मूलांक 1 के लिए आज यानी कि 31 अक्टूबर 2023 का दिन कैसा गुजरने वाला है और मूलांक 1 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है। देखिए, एलिगेंस का कार्ड है, एक कार्ड हम और निकालेंगे, दूसरा है फ्रेंडशिप का। देखो, दोनों ही जगह पर ना 2 बड़ी प्यारी प्यारी सी एनर्जीज आई हुई हैं। तो मूलांक 1 के जातकों को क्लियर कहा जा रहा है कि देखिए, आज का जो दिन है, विशेष तौर पर वो लोग जो कि पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या फिर एज अ टीम वर्क कर रहे हैं, या बात हो रही है आपके अपने संबंधों की, विशेष संबंधों की, तो आपको क्या कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की बहसबाजी से, किसी प्रकार की नकारात्मक लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना है, ठीक है। और आपको बड़े ही प्रेम पूर्वक तरीके से, यहाँ मेन बात आ रही है बिजनेस पार्टनर्स के रिलेशनशिप की या लाइफ पार्टनर्स के रिलेशनशिप की, कुल मिला के आप अपने पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े को नहीं करेंगे, बल्कि मित्रवत व्यवहार करेंगे। मित्रवत आपको आज के दिन उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपके बिजनेस पार्टनर या आपके लाइफ पार्टनर जो कोई चीज़ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, उस चीज़ को आप समझ ही नहीं पा रहे हो और ईगो पे ले जा रहे हो। तो आपको आज क्लियर कहा जा रहा है, अपने ईगो से अपने आप को मुक्त रखें, नकारात्मक भाव से अपने आप को मुक्त रखें, बल्कि अपने पार्टनर का सम्मान करें, उन्हें समझने की कोशिश करें, फिर वो चाहे आपके लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं, आज 31 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है अवेयरनेस एंड पावर। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको क्या करना है कि थोड़ा आसपास, एक है ना, लापरवाही नहीं करनी है। आसपास के वातावरण पे, आसपास के माहौल में थोड़ी सी नज़र बनाए रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग जो कि आपकी सहायता करना चाहते हैं,
आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं आपके रिस्पॉन्स का, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में इतना ज़्यादा कनेक्टेड होंगे कि आप उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो आपको डिवाइन क्या कह रहे हैं कि आज के दिन आपको अपनी पावर से थोड़ा सा नीचे उतरना है, सहज भाव में रहना है, अपने ईगो को अपने अंदर हावी ना होने दें, सहज भाव में रहें और लोगों को समझने का, देखने का प्रयास करें। कहते हैं ना, अपना हमारा नज़रिया ही होता है जो पूरी दुनिया को हमें उसी दृष्टि से दिखाता है। जिसने जिस रंग का चश्मा पहना है, दुनिया उसको उसी रंग की नज़र आती है। तो आज आपको क्लियर कहा जा रहा है, लव और कंपैशन और सहजता को धारण करें। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 31 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है, मर्सी एंड ड्रीमर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, जो करियर आप बनाना चाहते हैं, या आपने कोई अपने लक्ष्य को निर्धारित कर रखा है अपने बिजनेस में या अपने जॉब में, तो आपको क्लियर क्या कहा जा रहा है कि ये सब चीज़ें आप लव और कंपैशन से भी हासिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप किसी को हर्ट करके, किसी की फीलिंग को हर्ट करके, किसी को नुकसान पहुँचा के आप आगे बढ़ें, क्योंकि आपको क्लियर कहा जा रहा है कि जो भी आप प्लानिंग करें, मतलब जो भी कुछ आपको हासिल करना है उसकी प्रॉपर प्लानिंग तैयार करें। आपका प्लानिंग पार्ट थोड़ा वीक है, मैनेजमेंट का पार्ट थोड़ा वीक है ना। कहते हैं ना, किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले हम जो उसकी तैयारियां करते हैं, तो तैयारी वाला पार्ट आपका थोड़ा वीक है, तो आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप जिन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं या अपने ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं, उनमें से कोई कहीं ना कहीं उसके लिए तैयार नहीं है। तो किसी का दिल ना दुखाएं, बल्कि लव और कंपैशन के साथ लोगों को कनेक्ट करें, उनके विचारों को जानने का, समझने का प्रयास करें, फिर से प्लानिंग करें, अपने प्लानिंग पार्ट को और अच्छे से मजबूत करें और सही समय पर उसको आगे बढ़े, एक्शन में लेकर आए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 31 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, लव एंड फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज आपको अपने प्रेम संबंधों में फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अपने प्रेमी की भावनाओं की कदर आज आपको करनी है। किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े से आपको बचना है। आज का जो आपका दिन है, ये जो कार्ड है कंप्लीटली आपके लव अफेयर, आपकी मैरिज लाइफ को लेकर फोकस कर रहा है कि किसी भी प्रकार से आप अपने पार्टनर का अपमान ना करें, उन्हें समझने की कोशिश करें। थोड़ा अपने रिलेशनशिप में ना फ्लेक्सिबल बने। बहुत सारे मैं देखती हूँ रिलेशनशिप में कहते हैं नहीं मुझे तो ऐसे ही करना है, हमारे घर में यही चलता है, तुम्हें करना है करो। तो कुल मिला के आपको क्या करना है कि फ्लेक्सिबल होना है, सामने वाले व्यक्ति की भी इच्छाओं का और उनकी भावनाओं का सम्मान करना है। आपको क्लियर आज कहा जा रहा है अपने रिलेशनशिप पर ध्यान दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 31 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है, रिकॉन्सिलेशन एंड डिग्निटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन अपनी माता का सम्मान करें। मदर एनर्जी के साथ आज आप अपने आप को कनेक्ट करें। माँ दुर्गा की आप उपासना कर सकते हैं। देवी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रह सकती है और उसकी वजह से आप जीवन में काफ़ी कुछ सफलता को अर्जित करेंगे। कुल मिला के आज आपका जो दिन है वो अपनी मदर के साथ, मदर लाइक एनर्जी के साथ आप व्यतीत करेंगे। कोई एक ऐसी स्त्री जो आपको बहुत सपोर्ट करती है, आपको कंफर्ट करती है, जिसके साथ आपको रहना पसंद है, तो आज एक ऐसी स्त्री के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करने वाले हैं। वो आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती हैं, आपकी पार्टनर हो सकते हैं। कुल मिला के आज का दिन फीमेल ओरिएंटेड है, फीमेल एनर्जी ओरिएंटेड है। और अगर आप एक साधक हैं तो देवी भगवती के साथ आज आपका सानिध्य आप महसूस करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 31 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, एनर्जी का और क्लैरिटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज की आपकी एनर्जीज बहुत ही अच्छी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी हैं और कहीं ना कहीं जो एनर्जी है ना, ये आपकी जो आपके जीवन में भ्रम की स्थिति बन रही है ना, उसको साफ करेगी, उसको क्लियर करेगी। कुछ चीज़ों में आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, फिर वो चाहे आपके रिलेशनशिप का मामला हो या फिर आपका कार्य हो, किसी भी प्रोजेक्ट की बात हो, आप किसी के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हो, किसी के साथ मीटिंग करके आप काम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, किसी व्यक्ति के साथ कनेक्ट होकर अपने नए प्रोजेक्ट पे
काम करना चाह रहे हैं तो किसी भी तरह का अगर कन्फ्यूजन का स्टेट बन रहा है तो वो आज आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो आपको आज क्लियर करने का प्रयास करना चाहिए। अपनी कम्युनिकेशन आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखनी है, क्लियर रखनी है। जो आप चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से कहें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 31 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमसे कहा जा रहा है हीलिंग एंड जेंटलनेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप बहुत बेहतर महसूस करने वाले हैं, स्वास्थ्य लाभ होगा, आपके जो कार्य हैं वो आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप किसी व्यक्ति के साथ एक अच्छे से व्यवहार करते हैं, आप अच्छे से बर्ताव करते हैं तो बीमार से बीमार व्यक्ति भी ठीक होने लगता है, उन्हें अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं हम किसी को अगर अच्छा होने का या खास होने का एहसास दिलाते हैं तो उस व्यक्ति को बहुत अंदर से अच्छा लगता है और वो ठीक होने लगता है। तो आपको क्लियर कहा जा रहा है कि अगर आपके घर परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी तबीयत ठीक नहीं है या वो कुछ बेहतर महसूस नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ कम्युनिकेट करके आज ऐसे लोग कुछ अच्छा फील करेंगे। आप देखेंगे कि लोग आज आपको अपने मन की बात शेयर करेंगे। आपको क्या करना है कि एक ऑनेस्टी को और उसके रहस्य को, जो राज है, जो सीक्रेसी आप लोगों की होगी बीच की, उसको अंडरस्टैंड करते हुए आपको उसको बनाए रखना है। कहीं ना कहीं आज आपकी ऊर्जाएं इतनी अच्छी हैं, इतनी हीलिंग एनर्जीज हैं आपकी कि लोग आपसे कनेक्ट होकर ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के कल्याण के लिए जो प्रार्थना करते हैं वो आज लोगों तक पहुँचेगी और उसका रिजल्ट आज आपको प्राप्त होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 31 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है ड्रीमर एंड जर्नी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि जो भी कोई आपने अपने जीवन में लक्ष्य को निर्धारित किया था, आज उस पथ पर आप काफ़ी आगे आ गए हैं। ऐसे में अपने आप को बहुत कुछ जल्दी प्राप्त करने के चक्कर में ना हड़बड़ी करके अपनी उस यात्रा का नुकसान ना करें, बल्कि परमात्मा का धन्यवाद दें, हर उस व्यक्ति का धन्यवाद दें जिसकी वजह से आज आप यहाँ पहुँचे हैं। तो कुल मिला के हड़बड़ी करने के बजाय जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड के भाव में रहेंगे उतना ही अधिक सफलता को आप अर्जित करेंगे। साथ ही साथ लोगों की ब्लेसिंग्स भी अर्जित करेंगे। तो आपको क्या करना है कि किसी प्रकार से ईगो को आज बीच में नहीं आने देना है और सिर्फ आपको ग्रेटिट्यूड का भाव आज रखना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 31 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है जर्नी एंड चेंज का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन एक तो आपकी यात्रा का योग है और ये यात्रा आपके जीवन में एक बहुत सुखद परिवर्तन लेकर आ रही है। कुल मिला के आप अपने कार्य को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर यात्रा पर जा सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके करियर को एक नया आयाम देने वाली होगी। आपके जो कहते हैं ना कि आपका जो मेंटल थॉट प्रोसेस है वो तक चेंज हो जाएगा। तो कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है, आपके लिए यात्रा आज की सुखद है। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप इतना प्यार और सम्मान जो हमारे कार्यक्रम को देते हैं, हमारी पूरी टीम आपका धन्यवाद देती है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।